तो हेलो बच्चों, कैसे हो सारे। स्वागत है आप लोगों का एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन के अंदर। भैया हम बात करने वाले हैं मोड्स ऑफ कर्नल के बारे में और उसके बाद हम थोड़ी सी बात करेंगे भैया सिस्टम कॉल्स के बारे में। ठीक है भैया, तो देखते हैं क्या होता है मोड्स ऑफ कर्नल। इससे पहले मैं आपको क्या होता है कर्नल सिखा चुका हूं, बता चुका हूं क्या उसके टाइप्स होते हैं। जिसने वो वीडियो नहीं देखी पहले वो वीडियो देख के आओ ताकि आपको समझ में आएगा कि कर्नल एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है भैया, चलो ठीक है भाई। तो सबसे पहले बात करते हैं मोड्स ऑफ कर्नल के बारे में। मोड्स का मतलब क्या होता है। आपने गुड नाइट का वो जो कॉइल आता है वो कभी यूज किया है। तो उसमें दो मोड होते हैं, एक एक्टिव मोड और एक नॉर्मल मोड। तो मतलब भैया नॉर्मल मोड में वो 2-3 मच्छर मारेगा और एक्टिव मोड में सारे मच्छर मारेगा। कहने का मतलब यह है कि भैया हमारे कर्नल के भी कुछ मोड्स होते हैं जिसकी अलग अलग प्रिविलेज है। प्रिविलेज का मतलब राइट्स हैं, अलग अलग फंक्शनैलिटी है। नॉर्मल मोड और एक्टिव मोड। अब नॉर्मल मोड एक्टिव मोड इसका नाम नहीं होता, एक्चुअली इसका नाम होता है यूजर मोड और कर्नल मोड। तो पहले समझो मोड्स होते क्या है कर्नल के अंदर। तो एक्चुअली क्या है ना, कर्नल का जो ऑपरेशन होता है ना उसके अलग अलग प्रिविलेजेस हैं या बोला जाए तो लेवल्स हैं। मतलब भैया एक लेवल होगा यूजर लेवल और एक होता है कर्नल लेवल। दोनों के अलग अलग प्रिविलेज होते हैं। कुछ काम ऐसे हैं जो यूजर लेवल करता है और कुछ काम ऐसे हैं जो कर्नल लेवल करता है। ठीक है भैया, और क्यों करते हैं ताकि हम मैनेज कर पाए सिस्टम रिसोर्सेस को। भैया हम एक बात बताओ, कर्नल को अलग अलग प्रिविलेजेस इसलिए दे रखी हैं ताकि हम अलग अलग लेवल पे हर एक चीज को एड्रेस करते हुए अपने सिस्टम रिसोर्सेज को मैनेज कर पाए। क्या इतनी बात समझ आई। सिस्टम रिसोर्सेज जैसे सिस्टम रिसोर्सेज भैया हमारी सिक्योरिटी हो सकती है, हमारा प्रोसेस हो सकता है। कर्नल के जो फंक्शंस हैं, कर्नल अपने अपने फंक्शंस जो है कर्नल के, मैंने आपको अभी तक 4-5 फंक्शन बताए, वो सारे फंक्शंस जो हैं कर्नल अलग अलग मोड्स के अंदर करता है। ठीक है भैया, पहले मैं आपको अब यूजर और कर्नल मोड समझा दूंगा तो आपको ये कॉन्टेक्स्ट बन जाएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। ठीक है भैया, तो बेसिकली ये मोड्स जो होते हैं ना, जो कर्नल मोड्स, इनके और अच्छे नाम होते हैं जैसे सीपीयू मोड और एग्जीक्यूशन मोड्स भी इनको बोला जाता है। तो एक काम करो, अभी भी अगर आपको मोड्स क्या होते हैं क्यों होते हैं समझ में नहीं आया है तो एक बार एक काम करो, टाइप समझ लो। टाइप के बाद में एक बार और इसको समझा दूंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है भैया, सबसे पहला मोड जो होता है कर्नल का उसको बोला जाता है यूजर मोड, जिसको रिस्ट्रिक्टेड मोड भी बोला जाता है। रिस्ट्रिक्टेड मतलब भैया पाबंदियां। ठीक है भैया, यहां पर पाबंदियां होती हैं। और भैया कर्नल मोड मतलब भैया प्रिविलेजेस मोड, मतलब ऐसा मोड जहां पर आपको बहुत ज्यादा रिलायबिलिटी या बहुत सारा प्रिविलेज मिला हुआ है या फिर बहुत सारा राइट्स मिला हुआ है। ठीक है भैया, चलो एक काम करो, पहले तो नोट करो ताकि क्या है ना, बार बार इधर आओगे तो फिर आप नोट कब करोगे ये तो मुझे पता नहीं है। पहले आप इसको नोट करो ताकि फिर मैं अभी दोबारा आऊंगा इसके ऊपर तो ताकि आपको डेफिनेशन को एक बार दोबारा समझाऊं। ठीक है भाई, सबसे पहले बात करते हैं रिस्ट्रिक्टेड मोड, जिसको यूजर मोड बोल रहा हूं मैं। रिस्ट्रिक्टेड मोड का सिंपल सा मतलब यह है कि हम कम राइट्स देंगे, लेस प्रिविलेज देंगे, लीस्ट प्रिविलेज मोड कहला जाता है ये। ठीक है, जहां पर एप्लीकेशन जो होती हैं और वो केवल रन कर सकती है, मतलब जो यूजर एप्लीकेशन है और जो हमारे सॉफ्टवेयर है वो केवल रन कर सकते हो। क्या बिल्कुल आप टॉप लेयर की बात कर रहे हो। मतलब भैया मैं बिल्कुल ऑपरेटिंग सिस्टम की टॉपेस्ट लेयर की बात कर रहा हूं जहां पर हम केवल एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर को रन या फिर यूज करते हैं। क्या इतनी बात आपको समझ में आई। इसका मतलब यह है कि किसी भी प्रोग्राम को यह राइट बिल्कुल नहीं होता है कि वो हार्डवेयर को डायरेक्ट एक्सेस कर पाए। मतलब भैया मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था ऐप जो होते हैं वो शेल और कर्नल के थ्रू हमारे हार्डवेयर से बात करते हैं। ऐप जो होते हैं हमारे कर्नल और शेल के थ्रू हमारे हार्डवेयर से बात करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि हमारा जो यूजर मोड है वो कहीं ना कहीं यहां लाई करता है। हमारा जो यूजर मोड है वो कहीं ना कहीं यहां पर लाई करता है कि भैया यहां पर डायरेक्ट एक्सेस यहां पर नहीं होता है। क्या इतनी बात आपको समझ में आई। तो यूजर मोड मतलब ऐसा मोड जहां पर हमारे पास कम सुविधाएं हैं, कम राइट्स हैं। ठीक है भैया, चलो ये चीज समझ में आ गई। अगर हमको किसी भी प्रोग्राम को हार्डवेयर एक्सेस की नीड अगर पड़ती है, मतलब मेरे किसी भी प्रोग्राम को अगर हार्डवेयर एक्सेस की नीड पड़ी, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने भैया यूट्यूब खोला, मुझे यूट्यूब पे वीडियो देखनी है। अब वीडियो देखेगी कहां पर, स्क्रीन पे, तो मुझे स्क्रीन चाहिए। वीडियो सुनेगी कहां से, स्पीकर से, तो मुझे स्पीकर चाहिए। क्या इतनी बात समझ में आई। तो भैया जब भी किसी भी प्रोग्राम को हार्डवेयर चाहिए होता है तो वो एक काम करता है, वो एक सिस्टम कॉल भेजता है। किसको भैया, कर्नल को भेजता है। किसको भेजता है भैया, कर्नल को भेजता है। ठीक है भैया, और कर्नल क्या करता है उसके बाद उस सिस्टम कॉल के अकॉर्डिंग काम करता है। अब सिस्टम कॉल क्या होता है, यहां पर आप एक काम को स्टार लगाओ और कुछ वीडियो बाद या फिर एक ही वीडियो बाद, मतलब अगली वीडियो में आपको सिस्टम कॉल क्या होता है ये चीज समझ में आ जाने वाली है। ठीक है भैया, चलो तो हमको समझ में आया कि बेसिकली यूजर मोड पे हमको कम प्रिविलेज होती हैं, थोड़ी कम प्रिविलेजेस होती हैं, कम राइट्स होते हैं। वहां पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को जब भी किसी हार्डवेयर की जरूरत पड़ती है तो हम एक सिस्टम कॉल भेजते हैं, डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है भैया, अगर बाई चांस यूजर मोड के अंदर मेरा क्रैश हो जाता है कंप्यूटर या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम मेरा क्रैश हो जाता है यूजर मोड के अंदर, तो मेरा पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम काम करना बंद नहीं करेगा। इसका मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम बढ़िया चलेगा, केवल वो स्पेसिफिक
स्पेसिफिक एप्लीकेशन क्रैश करेगी। क्या करेगी? वो केवल स्पेसिफिक एप्लीकेशन अफेक्ट होगी। मतलब भैया सिंपल सी बात यह है कि अगर मान लो मेरा कोई ऐप वर्क नहीं करता तो मुझे ऑप्शन आता है, एक मैसेज आता है, क्लोज योर प्रोग्राम, योर ऐप इज नॉट वर्किंग। क्या नहीं समझ में? क्लोज योर प्रोग्राम, योर ऐप इज नॉट वर्किंग, ये मुझे मैसेज आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम अभी भी अच्छे से चल रहा है, केवल वो स्पेसिफिक ऐप, वो स्पेसिफिक एप्लीकेशन ही क्रैश हुई है। तो इसका मतलब यह है कि जब भी मेरा यूजर मोड में कोई फेलियर आता है उससे मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल वो पर्टिकुलर ऐप ही खराब होगा। खराब का मतलब यह है वो उस टाइम के लिए नहीं चलेगा, आप रीस्टार्ट करके चलाओगे तो चल जाएगा। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है भैया। एग्जाम्पल बताओ भैया प्रोसेस के जो यूजर मोड में हम चलाते हैं। जैसे भैया हमारा वेब ब्राउजर, कोई भी वेब ब्राउजर हुआ, चाहे आपका ब्रेव हुआ, क्रोम हुआ, मोज़िला फायरफॉक्स हुआ, सफारी हुआ, कोई सा भी, ठीक है भैया। कोई भी मीडिया प्लेयर, स्पॉटिफाई या वीएलसी मीडिया प्लेयर जो नॉर्मली हमारे पीसी के अंदर होता है, स्पॉटिफाई हमारे मोबाइल्स के अंदर होता है, ठीक है भैया। कोई भी ऑफिस एप्लीकेशन जैसे एमएस ऑफिस, एमएस एक्सेल, ठीक है भैया, WPS ऑफिस, ये सारे मेरे ऑफिस एप्लीकेशंस होते हैं। ये सारे वो होते हैं जो यूजर मोड के अंदर काम करते हैं। तो क्या भैया आप मुझे कहीं ना कहीं एप्लीकेशन प्रोग्राम्स की बात कर रहा हूं? हाँ भैया, मैं आपको कहीं ना कहीं एप्लीकेशन प्रोग्राम की बात कर रहा हूं। यहां पर मेरा शेल होगा, यहां पर मेरा कर्नल होगा, कर्नल डायरेक्ट हार्डवेयर से बातचीत कर रहा होगा। तो मैं मान लो ये मेरा ऐप है, इस ऐप का इंटरफेस है जो आपको दिख रहा है, जो आपको आइकन्स, जो आपको चीजें दिख रही हैं, मैं उस ऐप के इंटरफेस की बात आपके साथ कर रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको यहां पर YouTube का ऐप दिखाता हूं, मैं आपको YouTube का यहां पर ऐप दिखाता हूं, तो आप यहां पर देख सकते हो YouTube के ऐप के ऊपर जो भी चीजें आपको दिखेंगी, जैसे भैया मेरे को आइकन दिख रहा है, मुझे नीचे यहां पर सब्सक्रिप्शन और यहां पर शॉर्ट्स और यहां पर ये सब आइकन दिख रहे हैं, ये तो ऐप का इंटरफेस हुआ, ठीक है भैया। लेकिन मैं अगर किसी भी जगह पे क्लिक कर दूंगा तो बेसिकली यहां पर मैं सर्च करने के बाद जो सर्च करूंगा, सर्च करने के बाद जो भी चीज कमांड जाएगी वो एक्चुअली भी यहां पर आएगी, उस यूजर मोड के अंदर आएगी। सिंपल सी बात है, मैं इस कोड की बात कर रहा हूं। सर्च करने के बाद क्या कोड यहां भेजना है, वो कोड आपका यूजर मोड के अंदर आता है, ठीक है भैया। चलो ये चीज हमको समझ में आई। एक स्टेप अंदर की बात करता हूं मैं, यूजर मोड की एक स्टेप अंदर की बात है, किसके? ऐप के थोड़े से अंदर, ठीक है भैया। चलो ठीक है भैया, एक बात बताओ, यूजर मोड क्यों? वाई यूजर मोड? यूजर मोड क्यों? यूजर मोड हम इसलिए यूज करते हैं ताकि आप डायरेक्ट हार्डवेयर में मॉडिफिकेशन करके ना आओ कि भैया दुग्गल साहब चले और दुग्गल साहब चल के जाके मेमोरी फॉर्मेट करे आए, ठीक है भैया। दुग्गल साहब चले, उन्होंने क्या किया भैया, प्रोसेसर को ही कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दिया। तो बेसिकली यूजर इतना नॉलेजेबल नहीं होता। हो सकता है हर बार सारे यूजर नॉलेजेबल ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा अमीर से लेके गरीब तक सब लोग फोन चलाते हैं, ठीक है भैया। अब फोन के अंदर की इंफॉर्मेशन क्या है, कैसी है, कोई नहीं जानता। मतलब ना तो बहुत अमीर जानता होगा ना बहुत गरीब जानता होगा, लेकिन फिर भी यूज करते हैं कि नहीं करते? क्यों करते हैं? क्योंकि हमने यूजर मोड दे रखा है उनको एक एक्सेसिबल दे रखा है कि भैया आप यूजर मोड चलाओ, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि अंदर ये चीज कैसे हो रही है। लेकिन अगर मैं ये रिलायबिलिटी दे दूं कि भैया आप हार्डवेयर के साथ जाके चेंजेस कर पाओ, तो भैया कोई भी मुंह उठा के अपने कंप्यूटर को खराब कर लेगा 2 मिनट के अंदर, ठीक है। कर तो सकते हैं भैया, हमको आता क्या है? हमको कुछ नहीं आता, हम चले जाके और मेमोरी फॉर्मेट करके आ गए। अगर हमको सारी रिलायबिलिटी सब कुछ दिया होता हाथ में हमारे, तो हम कुछ भी करके आ जाते। भैया लोग बड़ी बड़ी बात कर देते हैं कि अरे हम तो प्राइम मिनिस्टर बन के ये कर देंगे वो कर देंगे। भाई बहुत मुश्किल काम होता है ये सब, एक गद्दे पे और एक चाय की टपरी पे कहने वाली बातें नहीं होती। कहने का मतलब ये है कि भैया अगर हमको सारी रिलायबिलिटी मिल जाएगी तो हम कबाड़ा करके आ जाएंगे। तो इस चीज से हमको प्रिवेंट करने के लिए हमको यूजर मोड दिया जाता है कि काम करो, आप कुछ भी करो, यूजर मोड के अंदर काम करो, ठीक है भैया। चलो इसको नोट करो। सबसे पहले आपको ये समझ में आएगा यूजर मोड के अंदर हमको कम फैसिलिटीज रहती हैं, कम प्रिविलेजेस रहती हैं, ठीक है भाई। तो इसके अलावा क्या होता है? इसके अलावा होता है कर्नल मोड। कर्नल मोड मतलब भैया हाईएस्ट प्रिविलेज, सब कुछ कर सकते हैं हम कर्नल मोड के अंदर। कर्नल मोड मतलब भैया, कर्नल मोड मतलब राजा, ठीक है भैया। कर्नल मोड में क्या होता है भैया, सारा कंट्रोल रहता है हमारे सिस्टम का कर्नल के पास। हम किसी भी हार्डवेयर को एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी क्रिटिकल ऑपरेशन को चलवा सकते हैं, मेमोरी को कैसे भी मैनेज कर सकते हैं, प्रोसेस को कैसे भी मैनेज कर सकते हैं। मतलब भैया सारी प्रिविलेज, सारे राइट्स हमारे पास होते हैं कर्नल मोड के अंदर। इसका मतलब यह है कि भैया अब हम अपने दोनों हाथ से, ऑक्टोपस के 8 हाथ से पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर सकते हैं, ठीक है भैया। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये, इसका फायदा छोड़ो, पहले इसका नुकसान देखो कि अगर बाय चांस कर्नल मोड के अंदर कोई फेलियर आ जाता है, मतलब आप कर्नल मोड यूज कर रहे हो, भैया मैं आपको बताऊंगा ये कब होता है, कैसे होता है, लेकिन आप बात के समझो पहले कि आप कर्नल मोड को जब भी यूज करते हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश होने का पूरा चांसेस है, पूरा एंटायर सिस्टम का भट्टा बैठ सकता है। और ये दोनों ही हमारे जो एरर हैं ये मैंने पर्सनली देखे हुए हैं। एक होता है ब्लू स्क्रीन डेड, जिसे बीसॉड भी बोला जाता है, और कर्नल पैनिक।
ये दोनों ही मोड मैंने अपने रियल लाइफ में खुद एक्सपीरियंस किए हुए हैं। ब्लू स्क्रीन डेड मैंने देखा था, विंडोज के अंदर जनरली आता है, आपकी पूरी स्क्रीन ब्लू हो जाती है और यहां पर बिसॉर्ड लिख के आता है। क्या लिख के आता है? बिसॉर्ड लिख के आता है, आपकी स्क्रीन के ऊपर बिसॉर्ड लिख के आता है। इसका मतलब ब्लू स्क्रीन डेड हो चुकी है। ये भी आपका एक कर्नल फेलियर है, ठीक है भैया। एक होता है कर्नल पैनिक, ये भी मैंने फेस किया है, ये मैंने लिनक्स के अंदर फेस किया था। एक्चुअली मेरा लिनक्स के अंदर मूव करने का पहला रीजन ये था कि मुझे विंडोज में आए दिन बिसॉर्ड आता था, आए दिन मेरी कंप्यूटर स्क्रीन क्रैश हो जाती थी, आए दिन होती थी, ठीक है भैया। और आप लोग डिप्लोमा के अंदर है, मेरा आपसे सजेशन एक रहेगा कि भैया भूल जाओ कि मेरे कंप्यूटर को कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। इतना सीखो, इतना सीखो, इतने एक्सपेरिमेंट करो कि आपको विंडोज में सबसे पहले ब्लू स्क्रीन डेड एरर आना चाहिए, ताकि आपको पता चलेगा। देखो सिंपल सी बात समझना, जब भी कोई एरर आता है उसको सॉल्व करने में इतना मजा आता है ना, बहुत मजा आता है। मेरे को मजा आया था जब मैंने ब्लू स्क्रीन डेड को रिजॉल्व किया था, खुद किया था, यूट्यूब पे गया, चैट जीपीटी पे गया, लेकिन सीखा उससे मैंने। ऐसे ही कर्नल पैनिक भी जब हुआ था मेरा लिनक्स के अंदर, तो वहां पर भी मैंने बहुत कुछ सीखा। अब मैं आपको बेसिकली बताता हूं कि यहां पर आते क्यों है, ये चीज होते क्यों है। एक्चुअली क्या है ना, देखो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में जब हम यूज करते हैं तो हमारे पास यूजर मोड भी रहता है और कर्नल मोड भी रहता है। सबके दोनों के अपने अपने राइट्स होते हैं। जनरली जो ऑफिस के लोग होते हैं, जो बैंक के लोग होते हैं, वो जनरली यूजर मोड के साथ डील करते हैं। जनरली कि आप कोई ऐप यूज कर रहे हो, कोई यूट्यूब यूज कर रहे हो, कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, ये यूजर मोड के अंदर काम करते हैं। लेकिन जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शनैलिटी के साथ डील करने लगते हो, कमांड्स के साथ डील करने लगते हो, डायरेक्ट कोर के अंदर कुछ इंस्टॉल करना, कोर से कोई चीज हटा लेना, ये सब करते हो, तो अब आप कर्नल मोड के अंदर काम कर रहे हो। दोनों रिलायबिलिटी ऑपरेटिंग सिस्टम आपको देता है, बस वो ये है यूजेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कौन कितना सीख रहा है उसके अंदर घुस के एकदम। तो मैं बिसॉर्ड तक पहुंचा था भाई, मैंने इतना ज्यादा घिस लिया था अपने विंडोज को कि भैया वो मर चुका था, बिसॉर्ड आ चुका था, बिसॉर्ड इज द फाइनल। उसके बाद फिर आपका विंडोज करप्ट हो चुका है। उसके बाद या तो आप पूरा विंडोज रीसेट मार के दोबारा विंडोज कर लो, या फिर मैं तो विंडोज छोड़ के लिनक्स की तरफ निकल गया था और लिनक्स पे भी मैं पहुंच गया था कर्नल पैनिक तक, ठीक है भैया। तो बेसिकली मैं आपको सजेशन ये दूंगा, इतना यूज करो, इतना यूज करो, इतना यूज करो कि भाई सब सिस्टम फेलियर हो जाए। कुछ नहीं होता, डेटा चला जाएगा, डेटा दोबारा आ जाएगा, ठीक है भैया। सीखोगे आप बहुत कुछ, ठीक है भैया। चलो, कहने का मतलब यह है कि भैया हमारा जब भी कर्नल मोड के अंदर कोई फेलियर आता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश हो जाता है। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? बहुत बढ़िया। चलो, अब बेसिकली कर्नल मोड की जो परफॉर्मेंस होती है, मतलब क्या क्या टास्क परफॉर्म होते हैं हमारे कर्नल मोड के अंदर। बेसिकली आप मेमोरी मैनेजमेंट कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है भैया। प्रोसेस शेड्यूलिंग कर सकते हो डायरेक्ट, मैंने करी है ये चीज। मैंने खुद प्रोसेस रोक कर दूसरी प्रोसेस चलवाई है मैनुअली। ये चीज सीपीयू अपने एंड पे, ऑपरेटिंग सिस्टम अपने एंड पे करता है, लेकिन मैंने खुद एक चलती प्रोसेस बंद करी और उसको दूसरी प्रोसेस करवाई। ऐसा नहीं करी कि भैया स्क्रीन पे जाके और क्रॉस का बटन दबा के बंद कर दी, नहीं भाई, चलती प्रोसेस, रनिंग प्रोसेस को रोका है मैंने अंदर कोर के अंदर जाके। तो बेसिकली प्रोसेस शेड्यूलिंग रोक सकते हो या फिर चलवा सकते हो। फाइल मैनेजमेंट बेसिकली ये तो खैर ऑपरेटिंग सिस्टम की हायरार्की रहती है। और उसके बाद सिस्टम कॉल हैंडलिंग, आप खुद के सिस्टम कॉल्स भी या शेल कोड्स भी लिख सकते हो, वो भी लिखे हुए हैं, ठीक है। और आप डायरेक्ट इंटरेक्शन किसी भी हार्डवेयर के साथ करवा सकते हो। क्या इतनी बात समझ में आई? आप देखो तो आप अपने किसी भी ऐप के, किसी भी हार्डवेयर के ड्राइवर कोड भी देख सकते हो, ड्राइवर कोड को रन भी कर सकते हो। आप किसी भी पेन ड्राइव देखना, पेन ड्राइव की जो ड्राइवर कोड्स होते हैं वो भी आप खुद से लिख सकते हो, अगर आप बहुत ज्यादा सीखने के आदी हो चुके हो तो, ठीक है भैया। तो कहने का मतलब ये है कि सीखने का समुद्र पड़ा है, आप सीख सकते हो कुछ भी। यूट्यूब पे जाओ भैया, मैंने कोई भी पेड कोर्स कुछ भी परचेज नहीं किया था, यूट्यूब पे सब अवेलेबल है, चैट जीपीटी को चाट जाओ पूरा। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? ये बात हमको समझ में आई कि भैया ये सारे काम जो होते हैं हमारे कर्नल मोड के अंदर हो जाते हैं। अब बात करते हैं भैया कर्नल मोड हम क्यों यूज करते हैं। कर्नल मोड हम इसलिए यूज करते हैं कि भैया हम सारा लो लेवल टास्क एफिशिएंटली करवा पाएं, ठीक है भैया। अब कर्नल मोड जो यूज करता है वो भी एक इंसान है, यूजर मोड जो यूज करता है वो भी एक इंसान है। दोनों की अपनी अपनी नॉलेज है, अपनी अपनी प्रिविलेज है। कर्नल मोड जनरली वो यूज करते हैं जो सिस्टम डिजाइन करते हैं, यूजर मोड वो जनरली यूज करते हैं जो सिस्टम को यूज करते हैं। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? बहुत बढ़िया। चलो, ठीक है भैया, ये दोनों ही इंसान होते हैं। ऐसा तो होता नहीं है कि भैया दूसरे प्लेनेट से लोग आते हैं कर्नल मोड यूज करना या फिर अपना यूजर मोड यूज करना। दोनों ही इंसान होते हैं, सीखा जा सकता है सब कुछ, ठीक है भैया। इसको नोट करो, ठीक है भैया। चलो, बहुत बढ़िया, शाबाश, ठीक है। अब हम एक बात करते हैं कि कैसे ट्रांजिशन होता है, कैसे ट्रांजिशन होता है। मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं। ये डायग्राम आपको YouTube पे हर कोई पढ़ाएगा, या आपको इंटरनेट पे भी सब जगह मिल जाएगा। जितने भी डॉक्यूमेंटेशन गीक्स पर पड़े हुए हैं, ये वही डायग्राम समझाते हैं। बेसिकली होता क्या है, मान लो कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट हुई, ठीक है भैया। उस प्रोसेस ने किसी हार्डवेयर की डिमांड करी। मान लो मैंने किसी चीज के ऊपर डबल क्लिक किया, मैं काम करता हूं, पेन चेंज करता हूं ताकि आपको ढंग से दिखे चीजें। मैंने बोला, मान लो ये प्रोसेस मैंने एग्जीक्यूट करवा दी, ठीक है भैया। मैंने डबल क्लिक किया, प्रोसेस एग्जीक्यूट होना चालू हो गई, ठीक है भैया। इस प्रोसेस ने
चलते समय एक हार्डवेयर की डिमांड करी। इसने बोला यार मुझे स्क्रीन दो। मैंने मान लो ठीक है, मान लो दोबारा काम करते हैं, दोबारा पढ़ाते हैं। ठीक है भाई, ठीक है। ये डायग्राम आपको YouTube पे इसको बहुत लोग पढ़ाएंगे, ये डायग्राम आपको किसी भी इंटरनेट पे डॉक्यूमेंटेशन पे भी मिल जाएगा। बेसिकली मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो मैंने स्क्रीन पे डबल क्लिक करके कोई प्रोसेस को कर दिया शुरू, तो ये प्रोसेस भैया मेरा यूजर मोड के अंदर काम करना शुरू कर गया। ये लिखा है यहां पर यूजर मोड, यूजर मोड में काम होना शुरू हो चुका है। ठीक है भैया, मान लो ऑपरेटिंग सिस्टम को चलते चलते इस प्रोसेस ने बोला कि मुझे स्क्रीन चाहिए, मुझे स्क्रीन का एक्सेस चाहिए, मुझे कुछ आपको दिखाना है। ठीक है भैया, या उसने बोला मुझे स्पीकर चाहिए, उसने बोला कि मुझे स्पीकर चाहिए, मुझे आपको कुछ सुनाना है। ठीक है भैया, तो भैया ये सब मेरे हार्डवेयर हैं। यूजर मोड हार्डवेयर से डील बिल्कुल नहीं करता है, ये बात आपको समझनी चाहिए। ठीक है भैया, तो उसके बाद क्या होगा, जब भी हमारी प्रोसेस को हार्डवेयर लगेगा वो एक सिस्टम कॉल भेजेगा जिसको बोला जाता है गेट का सिस्टम कॉल। गेट बेसिकली ये होता है कि भैया हम बुलाते हैं, हम मांगते हैं कि भैया हमको हमारे हार्डवेयर का एक्सेस दो। ठीक है भैया, तो बेसिकली होता क्या है कि यहां से हमारी ये स्टेट ट्रैप होके, ट्रैप का मतलब बेसिकली मतलब ये है स्टेट चेंज हो जाती है, स्टेट का चेंज हो जाती है, और स्टेट चेंज होके हमारा यूजर मोड से मामला अब आ जाता है कर्नल मोड के अंदर, सिर्फ और सिर्फ उस हार्डवेयर को एक्सेस करवाने के लिए। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? मतलब दोबारा समझना, मैंने एक प्रोसेस रन करी, एक प्रोसेस अच्छे से रन कर रही है, उसने चलती प्रोसेस के बीच में बोला कि यार मुझे स्क्रीन दिखानी है, आपको मुझे स्क्रीन पे कुछ दिखाना है या फिर मुझे आपको कुछ सुनाना है। ठीक है भैया, सुनाने के लिए वो क्या करेगा, वो एक सिस्टम कॉल भेजेगा, सिस्टम कॉल भेजेगा हमारे हार्डवेयर के लिए, हार्डवेयर के लिए एक सिस्टम कॉल भेजेगा। ये स्क्रीन चाहिए, स्पीकर चाहिए, उसने कॉल भेजा, गेट कॉल जिसे बोला जाता है। जैसे ही गेट कॉल जाता है हमारा स्टेट अब चेंज हो गई, पहले यूजर मोड स्टेट थी, अब कर्नल मोड स्टेट हो चुकी है। बेसिकली थोड़ा डिटेल में यहां लिखा हुआ है कि ट्रैप बिट मोड क्या होता है। ठीक है, आपको बस इतना समझना है कि स्टेट चेंज हो चुकी है, अभी कर्नल मोड से, यूजर मोड से हम कर्नल मोड पे आ चुके हैं। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? बहुत बढ़िया। ठीक है भैया, हम क्या कर रहे हैं, अब इस समय कर्नल मोड से डील कर रहे हैं। यहां पर हमारा स्क्रीन और स्पीकर यूज हो रहा है, इसका मतलब हार्डवेयर यूज हो रहा है। जैसे ही हमारा काम कंप्लीट हो जाता है वैसे ही हम अपनी फिर से स्टेट को ट्रैप करके वापस चेंज कर देते हैं, और हम जो भी सिस्टम कॉल भेजा गया था उसका आउटपुट जो है वापस भेज देते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। कहने का मतलब यह है कि फिर से स्टेट चेंज हो गई, यूजर मोड से कर्नल मोड पे जैसे आए थे वैसे ही कर्नल मोड से यूजर मोड पे हम वापस मूव हो जाते हैं। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है भैया, भैया बेसिकली यही ट्रांजिशन कहलाता है हमारा मोड्स ट्रांजिशन। ठीक है भैया, इस डायग्राम को बनाओ, अगर आपसे पूछता है मोड्स के बारे में तो आप ये डायग्राम वहां पर बना सकते हो। ठीक है भैया, शाबाश। तो कहने का मतलब यह है कि सिस्टम जो है वो स्विच करता है बिटवीन यूजर मोड और कर्नल मोड के अंदर यूजिंग सिस्टम कॉल। ठीक है भैया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि यूजर मोड से कर्नल मोड पे शिफ्ट होने के लिए सिस्टम कॉल लगेगा। ठीक है भैया, और कर्नल मोड से यूजर मोड पे जाने के लिए भी सिस्टम कॉल लगेगा। अब सिस्टम कॉल क्या होता है, सिस्टम कॉल क्या होता है, अगली वीडियो में आपको मैं समझाने वाला हूं। अभी बेसिकली यहां पर अपने दिमाग के अंदर स्टार मार्क करके रखो कि सिस्टम कॉल में अभी थोड़ी देर में जाके समझूंगा। ठीक है भैया, चलो ठीक है भैया, क्या तरीका समझ में? अब भैया हम बेसिकली ये ट्रांजिशन क्यों यूज करते हैं, ताकि भैया हम यूजर एप्लीकेशन रिक्वेस्ट कर पाए किसी भी हार्डवेयर के एक्सेस को। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? या फिर बोला जाए तो मोड को स्विच करने के लिए हमारा सिस्टम कॉल या फिर बोला जाए तो ट्रांजिशन यूज होता है। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? इसको नोट करो, ट्रांजिशन आपको समझ में आ गया होगा। बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, चलो तो यहां तक हमको मोड्स समझ में आ गए, मोड्स हमने पढ़ लिए। इससे पहले हमने कर्नल पढ़ा था। जब भी आपको मोड्स के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि भैया मोड्स बताओ कर्नल के, तो सबसे पहले आपको पहले नंबर पे कर्नल समझाना है, थोड़ा सा कर्नल समझाना। व्हाट इज कर्नल, 2-4 पॉइंट, जैसे मैंने आपको कर्नल के फंक्शन बहुत डिटेल में समझाए थे। आप फर्स्ट जो पुरानी वीडियो उसमें जाके देखना व्हाट इज कर्नल, और जो चुनिंदा जो की पॉइंट्स हैं, जो बुलेट पॉइंट्स हैं, उनके बारे में वो लिखना कि ये फंक्शंस होते हैं। फिर डायरेक्ट आ जाना यहाँ पर मोड्स के ऊपर। ठीक है, ये चाहो तो आप थोड़ा पेज बड़ा करने के लिए या कुछ भूल गए हो या फिर फंक्शन याद नहीं आ रहे तो टाइप्स लिख देना, अगर टाइप्स याद आते हैं तो। ठीक है भैया, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे सिस्टम कॉल्स। सिस्टम कॉल्स क्या होती हैं, कैसे सिस्टम कॉल्स को हम करवाते हैं, या फिर बेसिकली जो ट्रांजिशन के अंदर कैसे काम होता है सिस्टम कॉल के थ्रू, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताने वाला हूं। ठीक है भैया, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए सीताराम।